गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस हम ना बात करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट वाला पोर्शन जो हमारा था। तो उसी में गाइस हम ना फॉरेस्ट पर थे, तो फॉरेस्ट वाला करते हैं। फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके प्रीलिम से रिलेटेड, और प्रीलिम फोकस्ड ही क्योंकि हम वीडियोस बना रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 के बारे में। ठीक है, देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है आपका एफसीए का 1980 का भी एक एक्ट है। ठीक है, तो उसी में ही फोर्स में आया था क्योंकि डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस करना था। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, सारे फॉरेस्ट को काटा जा रहा था उस समय, तो उसको बचाने के लिए वी नीड दिस। और क्योंकि दो द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इज ऑलरेडी इन फोर्स सिंस 1927 बट इज गियर टू अलाउ, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में टिम्बर्स वगैरह का एक्सट्रैक्शंस का अलाउ कर रखा था, तो उसको रोकने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को नोटिफाई करा है, चेंज करने की बात कही है। इसके फीचर्स को समझो। देखो द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ दिस कि दीज रूल्स आर नोटिफाइड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड विद दिस विल रिप्लेस द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2003। इसमें कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में आप समझो क्या क्या रूल्स हैं। देखो पहले क्या है, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी है, इसमें टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट और यूटी, और एटलीस्ट वो दो एवरी मंथ में ट्वाइस मिलें और इस पर बात करें। रीजनल कमेटी होगी, इसमें एडवाइजरी कमेटी, 3 तरह की कमेटीज़ इस्टेब्लिश इसमें की गई है। टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है कि नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट जो होंगे वो 5 से 40 सेक्टर में रिव्यू किए जाएंगे विद इन 60 डेज। मॉनिटरी जो आपके माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं बिटवीन वो आपके 540 हेक्टर्स में रिव्यू किए जाएंगे 75 डेज में। तो नॉन माइनिंग माइनिंग प्रोजेक्ट्स में दोनों का टाइमलाइन दी हुई है। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स लार्जर एरिया के लिए हैं उसमें 120 डेज में भी लग सकते हैं, 150 डेज फॉर द माइनिंग प्रोजेक्ट, ऐसे दे रखा है। एक ना आपका कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट भी है, ध्यान रखना है इसके बारे में भी, समझ लो इसको क्या कहते हैं। देखो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का मतलब है अफॉरेस्टेशन करना, रीजनरेट करना एक्टिविटीज को आउट एज अ वे ऑफ कंपनसेटिंग फॉर फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, जो डाइवर्ट आप कर देते हैं ना नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस के लिए, अगर आप कर भी रहे हो उसको बिकॉज ऑफ सम अदर एक्टिविटीज, तो आप उसको क्या करोगे, उसको आप कंपनसेट करोगे। तो नेशनल एंड स्टेट फंड इसमें दोनों पर्पज के लिए लगता है। 95% मनी जो होता है वो स्टेट का लगता है ऑफ ऑल मनी कलेक्टेड फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन बाय स्टेट यूटी, उसको ट्रांसफर किया जाता है स्टेट फंड में, ताकि वो बैलेंस किया जाता है 10% नेशनल फंड में। ठीक है, प्रपोजल में क्या है कि प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसीलिए आपकी एडवाइजरी कमेटी, मैंने आपको बताया ना 3 तरह की कमेटीज बैठी हैं, वो डिस्कस करेंगे। फाइनल अप्रूवल नोडल ऑफिसर के थ्रू होगा, वही इसको ध्यान में रखेगा। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में आपको ये चीज़ों का ध्यान में रखते हुए काम करना है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स क्या होते हैं। तो देखो इससे पहले देखो छत्तीसगढ़ ने ना रिकॉग्नाइज किया है अभी क्या, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। किसने किया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। ट्राइबल्स के लिए कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, इसके बारे में भी समझ लो। कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो नाम डिराइव हुआ कांगेर रिवर से हुआ है, क्योंकि इसकी लेंथ इस तरह की फ्लो करती है। 3 इसमें एक्सेप्शनल केव्स भी हैं, कुतुमसार, कैलाश एंड दांदक। ठीक है, इसमें तिराघाट वाटरफॉल भी है। फॉरेस्ट टाइप क्या है? मिक्स विद योर ह्यूमिड डेसिडुअस टाइप फॉरेस्ट है, साल सागौन टीक है, बैम्बो है, फ्लोरा फौना टाइगर वगैरह है। मोस्ट पॉपुलर जो स्पीशीज़ है इस एरिया की वो है बस्तर मैना, जो कि स्टेट बर्ड है, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ स्टेट की, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब केएनपी जो आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, ये 2nd प्रोटेक्टेड एरिया है आपका आफ्टर सिमलीपाल इन उड़ीसा, ध्यान में रखना। और जो CFR है यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट जो आपके राइट्स हैं कॉमन फॉरेस्ट लैंड पे दिए जाते हैं, जो ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड और कंजर्व किए जाते थे फॉर सस्टेनेबल यूज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स? तो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स गाइस बेसिकली ये आपके अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट के थ्रू आता है। इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉरेस्ट राइट्स को, ऑक्यूपेशंस को, फॉर्मुलेट किए जाते हैं रूल्स को, अथॉरिटीज़ को, कम्युनिटी राइट्स के बारे में बात की जाती है। तो इसमें इस तरह से ना इसको लगाया जाता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आती है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग, ध्यान से रखना। तो ये मुंबई एंड हैदराबाद को मिला हुआ है। नगर वन स्कीम क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे 400 अर्बन फॉरेस्ट को 200 नागर वाटिकास को किस तरह से उसमें 20 सेक्टर में मिनिमम 2 फॉरेस्ट होना ही चाहिए, लाइक दिस, ऐसा इसमें लगाया हुआ था और फुल्ली कैंप फंडेड थ्रू कैंपा। मियावाकी मेथड क्या है? ये ना फजिल्का डिस्ट्रिक्ट आपका पंजाब में है, वहाँ पर ये करा गया था। इसमें टेक्निक की जाती है, अर्बन एफॉरेस्टेशन किया जाता है, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, माइक्रो फॉरेस्ट तैयार किए जाते हैं, स्मॉल आपके प्लॉट्स ऑफ लैंड पर। ये डिवाइस किसने किया? वाइट इज मियावाकी वॉज अ बॉटनिस्ट, जैपनीज बॉटनिस्ट थे, उनके नाम पर ये हुआ है। इसमें 10 टाइम फास्टर आपके प्लांट्स की ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड मियावाकी मेथड। ठीक है,
नाउ कम टू दी वेटलैंड्स कोस्ट लाइन्स, आपकी कोस्ट लाइन्स हैं, ओशंस के बारे में बात करते हैं। नई रामसर साइट्स के बारे में भी बात करेंगे। देखो इंडिया ने ना डेजिग्नेट किए हैं 26 नए वेटलैंड्स जो कि इंपॉर्टेंट है एज पर योर रामसर कन्वेंशंस। तो 14 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, COP 14 रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का, वुहान डिक्लेरेशन को भी कहते हैं, इसमें प्रैक्टिकली यही एक्शंस लिए जा रहे हैं कि कैसे कंजर्व किया जाए, रिस्टोर किया जाए, कि प्रायोरिटीज एरियाज कुछ बनाए गए हैं। तो 75 रामसर साइट्स को ऐसे इंडिया में टोटल ध्यान में रखना करा गया है। पेपर में पूछ सकता है, तो 75 याद रखना रामसर साइट्स हैं जिसमें कि आपका कवर करा जा रहा है एरिया। इस पे कंजर्वेशन मैनेजमेंट वेटलैंड्स का किया जाएगा और रिसोर्सेज का क्या होगा, वाइज यूज़ किया जाएगा। अब समझ लो रामसर कन्वेंशन बहुत सुन रहे हो तो आपको पता भी होना चाहिए रामसर कन्वेंशन है क्या। तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली गाइस आपका क्या होता है, इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी 1971 में किया गया था। ऑब्जेक्टिव यही है, कंजर्व करना है और वाइज यूज़ करना है वेटलैंड्स का। वाइज यूज़ वेटलैंड का मतलब क्या है, मेंटेन करना उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर को, उनके इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को, अप्रोच को ठीक करना। इंडिया भी इसका पार्ट है। 172 इसके आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। इसका काम क्या क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी इसका काफ़ी सारा पार्टनर्स है, लाइक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, WWF इंटरनेशनल है, IUCN है, WMI, IWMI है, लाइक दिस। वॉन्टर्स रिकॉर्ड में भी ये पोटेंशियली वहाँ पर भी इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। वेटलैंड का मतलब क्या है, कोई ऐसा एरिया जो सेचुरेटेड है, फ्लडेड विद वाटर है सीजनली या परमानेंटली, तो ऐसे लैंड एरिया को हम वेटलैंड कहते हैं। तो वेटलैंड में क्या होगा, कोई भी मार्श एरिया हो सकता है, पीटलैंड हो सकता है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, मार्श एरिया, स्टैटिक फ्लोइंग वगैरह है, ब्रैकिश है, सॉल्टी, ये सब इसके अंदर आता है। तो इंडिया हैज ओवर 7 लाख वेटलैंड है जिसमें कि आपका 4.86 और टोटल जोग्राफिक एरिया को कवर कर रहा है। इन कंपेरिजन टू मैन मेड वेटलैंड इन एरिया, नेचुरल वेटलैंड एरिया हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स है। अब चलते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में वेटलैंड के। देखो वेटलैंड का होना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कार्बन का सबसे बड़ा सिंक होता है। पीटलैंड, द लॉन स्टोन जो होते हैं ना, ट्वाइस एज वेल वर्ल्ड का फॉरेस्ट की तरह काम करता है, हैबिटेट का काम करता है, कुछ की माइग्रेशन पैटर्न में मदद करता है, नेचर का सबसे शॉक ऑब्जर्वर है, मतलब फ्लड आ गई, टाइडल कुछ आ गए, कोस्टल इरोजन में सबसे बड़ा ऑब्जर्वर है, वाटर शॉर्टेज स्टोरेज की तरह काम करता है, इंट्रिंसिक कल्चरल रिक्रिएशनल वैल्यूज है, लाइवलीहुड क्रिएट करता है फॉर फूड, फिशिंग, एक्वाकल्चर के लिए, किडनी है लैंडस्केप्स की। तो क्वेश्चन आ जाएगा, वेटलैंड बिकम द किडनी ऑफ द लैंडस्केप, प्लीज एग्जामिन द स्टेटमेंट। लास्ट टाइम आया है ये पेपर में आपके, क्योंकि प्यूरिफाई वाटर बाय लॉकिंग अप द योर pollutants in their sediments and vegetations। ठीक है, तो रामसर साइट्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए जो आपके सिंबल ही रहे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इस लिस्ट को प्लीज़ रिवाइज कर लेना एक बारी। अब क्या क्या क्राइटेरिया के बेसिस पर किसी भी जगह को वेटलैंड बनाते हैं, तो देखो जी, रिप्रेजेंटेटिव, यूनिक, रेयर जगह होनी चाहिए, इंडेंजर्ड स्विंडर स्पीशीज़ का वहाँ आना होना चाहिए, पॉपुलेशन में एनिमल स्पीशीज़ कुछ ऐसी तरह की होनी चाहिए, 20,000 और मोर वर्ड्स को वो सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए। तो दिस इज है ना, इस पर क्राइटेरिया दिए हुए, जैसे रीड दैट क्राइटेरिया, आपको बस याद रह जाए। अब रामसर साइट जो हमारी न्यूज़ में रही उसमें से पहली है चिलिका लेक। चिलिका लेक में क्या है, इरावदी डॉल्फिन्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इरावदी डॉल्फिन्स का जो नंबर है ना वो गिर गया है। तो चिलिका लेक कहाँ है, ईस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा में, एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये, और सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है वर्ल्ड में। इरावदी डॉल्फिन्स रहती कहाँ है, कोस्टल डॉल्फिन में रहती हैं, पैचली डिस्ट्रीब्यूटेड है नियर शोर वाटर में। IUCN स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है, ध्यान में रखना। मेकॉन्ग रिवर, महाकाम, ये सारे के सारे रिवर्स जो है वहाँ पर पॉपुलेशन जो है इनकी डिस्क्रीट पॉपुलेशन है। नेक्स्ट आता है सुंदरबन वेटलैंड्स के बारे में। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे डिले हो रहा है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में, मल्टीपर्पज साइक्लोजन शेल्टर्स में विदाउट क्लियरेंसेस की वजह से। तो सुंदरबन डेल्टा है कहाँ, ये ध्यान में रखना, लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। आपके इरावदी डॉल्फिन फिशिंग कैट यहाँ पे रहती हैं, ब्रह्मपुत्रा पे सिचुएटेड है, रंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा पर। ईस्ट कोस्ट कोलकाता वेटलैंड है, इसमें भी आपका यूनिक आपका है, अर्बन पेरी अर्बन कोलकाता के रीजन में है, पीसी कल्चर वगैरह, यहाँ फिश फार्मिंग वगैरह की जाती है। लॉकटक लेक के बारे में है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन इसमें काम कर रहा है, ये एक तरह का क्या है, वैली नियर इम्फाल है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। हंड्रेड्स ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, फुमडीज इसको बोलते हैं। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, लमजाओ, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, संगाई डियर, इंडेंजर्ड डियर, सारे के सारे यहाँ पर रहते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आइलैंड प्रोटेक्शन जोन के बारे में। तो देखो जी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है चेंजेस दैट अंडर आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, IPJ एंड आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन फॉर सेटिंग अप गैस पावर्ड प्लांट्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। डिसीजन किस बेस पे लिया गया, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी में रिकमेंड कर रहा है गैस बेस्ड पावर प्लांट, मीट द आइलैंडर्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, डिपेंडेंस रिड्यूस करना हाई पोल्यूटिंग कन्वेंशनल फ्यूल्स का। IPZ एक तरह का क्या है बेसिकली गाइस, आपका आइलैंड प्रोटेक्शन जोन है, इसको सर्टेन कोस्टल स्ट्रेचेस पर डिक्लेयर किया गया है, CRZ। ध्यान रखना, इसमें ग्रुपिंग की जाती है। कैसे ग्रुपिंग की जाती है, जैसे यहाँ पर करा हुआ है ना, ग्रुपिंग बनाई हुई है कि भाई आइलैंड विद जोग्राफिकल एरियाज, तो उसको क्रिएट करा हुआ है लाइक दिस। ऐसे ही आपके 8 बिगर आइलैंड्स को भी यहाँ पर डिवाइड करा हुआ है।
नेक्स्ट आता है ब्लू फ्लैग बीचेस क्या होती है। देखो बीचेस में यहाँ पर क्या होगा कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, एक तो इंटरनेशनल इको लेबल करा हुआ है इसको ब्लू फ्लैग में। तो 2 न्यू बीचेस भी इसमें आ गई हैं, मिनिकॉय थुंडी बीच है, कदमात बीच है, बोथ इन लक्षद्वीप, टेकिंग नंबर ऑफ बीचेस सर्टिफाइड करा गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवार्ड जो होता है ये आपका डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, एनवायरमेंट एजुकेशन कह लो या फ्री कह लो। मिशन इसका यही सस्टेनेबिलिटी टूरिज्म कराना, एक एनवायरमेंटल एजुकेशन देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, बीचेस मरीन ये सारे साइंस स्टब में टूरिज्म ऑपरेट करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी एरिया को बनाने का, तो याद रख लो ये सारी चीज़ें कि ब्लू फ्लैग बीचेस इन इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। गुजरात के अंदर शिवराजपुर बीच है, घोघाला बीच है, दीव में है। आपके तमिलनाडु में कौन सी है, कोवलम बीच है, एडन बीच पुडुचेरी में है, राधानगर बीच, गोल्डन बीच उड़ीसा में, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश के अंदर है, कपाड़ा बीच केरला के अंदर है, पदुबिदारी, थुंडी बीच, सारे के सारे याद रखना। अभी हमने थुंडी और कदमत का लक्षद्वीप वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सीरीज स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल एजुकेशनल एंड सेफ्टी एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंटेन रखना। इसमें ना अवार्ड भी देते थे 4-5 कैटेगरी में, एनवायरमेंटल एजुकेशन, वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सर्विसेज लाइक दिस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ, तो मैप में आपको वो भी दिख रही है, ऑस्ट्रेलिया के एकदम ऊपर आपको नज़र आ रहा है, पैसिफिक ओशन के पास ग्रेट बैरियर रीफ है। साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली ट्रेल किया न्यू मेथड क्रायोमैश टू फ्रीज एंड स्टोर कोरल लार्वे। क्रायोमैश मेथड में क्या होता है, रीफ्स को बिल्ड करते हो, है ना, हेल्प इन बिल्डिंग रीफ्स थ्रेटन बाय क्लाइमेट चेंज, और जो उसका टेम्परेचर जो कोरल लार्वे का है -190 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सिस्टेड है, कोरल सी के पास ही है। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया बताया इसको 1981 में, क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है। तो ग्रेट बैरियर रीफ में ध्यान रखना, विजिबल स्पेस है, नियरली 3000 इंडिविजुअल रीफ्स हैं यहाँ पर, तो आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है ये। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होता है कोरल, लार्ज आपके एनिमल्स, आपके कलरफुल एनिमल्स होते हैं। हर कॉलम में पॉलिप्स होती है, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं, और पॉलिम एल्गे वगैरह है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस, अगर आप समझ रहे हो कि ये है तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से काम चल रहा है, और वहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। कोरल रीफ इंडिया में भी है, हाँ जी बिल्कुल है, गल्फ ऑफ मन्नार में, पार्क ऑफ बे में, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, सब जगह पे है। दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो सिग्निफिकेंस क्या है कोरल रीफ्स का कि ये शेयर लेस देन 1% ऑफ द अर्थ सर्फेस, फ्रॉम बैरियर्स टू प्रोटेक्ट शोर लाइन। टाइप ऑफ क्या है, हार्ड कोरल्स है, सॉफ्ट कोरल्स है। हार्ड कोरल्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरीली आपका ये रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करना, सी वाटर टू बिल्ड हार्ड, ये सब। सॉफ्ट कोरल्स का मतलब क्या है, बिकॉज दे लैक सॉलिड है। इनको दिक्कत कहाँ से आती है, देखो दिक्कत इनको मिलती है जब ओशन एसिडिफिकेशन की दिक्कत हो, अनसस्टेनेबल फिशिंग की वजह से, कोरल हार्वेस्टिंग, न्यूट्रिएंट रन ऑफ, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इनको। टाइप्स दी हुई है, जस्ट रीड इट द टाइप्स। अदर जो आपके बॉडीज इनिशिएटिव्स हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है गाइस, ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना। और इसमें चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड है, एक आपका यूनियन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम का ये। उड़ान लैंड है, राजस्थान में है ये, ठीक है, रेसिडेंट फ्रॉम जैसलमेर एडवांटिंग फॉर उड़ान लैंड टू बी डिक्लेयर कम्युनिटी सर्विस बनाया जाए उसको। एक्रोफिलिन एक्ट तो आप जानते ही हो, एक वेटनरी पेन किलर होता है ना, को ना रीड कर लेना, क्योंकि अगर वर्ड कोई आ जाता है ना तो एटलीस्ट आपको पता हो कि व्हाट इज दिस टर्म। वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 है, ये हैदराबाद ने एक जीता है अभी, लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी इंक्लूसिव। ये रिजल्ट आर अनाउंस बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स। स्पॉन्ज बिलीज क्या होती है, न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड किया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती हैं। सिंपल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इनका डांस आपका डेंस और येट पोरस स्केलेटन्स की तरह होते हैं, स्पॉन्ज बिलीज कहते हैं इसको। तो जस्ट ना पता होना चाहिए सारी चीज़ें कहाँ पे। तो रीफ ऑफ क्रॉस ऑफ वर्ल्ड रहते हैं, थ्रेट क्या है, लाइक कोरल्स, इनको भी ब्लीचिंग हीट स्ट्रेस से दिक्कत है। रिपोर्ट्स की बात करोगे तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड्स की रिपोर्ट है, रिलीज कौन करता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको करता है, नॉन फॉर प्रॉफिट का ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे ध्यान रखना ये आपका ऑफिशियली रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर बर्ड्स है। इसकी हाईलाइट्स में क्या हुआ तो देखो जी, 80% जो बर्ड्स डिक्लाइन हो रहे हैं इंडिया में, 50% स्ट्रॉन्गली डिक्लाइन हो रही है, तो 6% स्टेबल पॉपुलेशन है, 14% इनकी राइजिंग पॉपुलेशन के बारे में दे रखा है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में चलोगे तो पता होना चाहिए निकालता कौन है, कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ निकालता है ड्यूरिंग वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। 54% इसमें वर्ल्ड का फॉरेस्ट जो है ओनली 5 कंट्रीज़ के पास है, कौन कौन, रशिया, रशियन फेडरेशन, ब्राज़ील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ठीक है। तो उसके बाद IPBES एक तरह की रिपोर्ट है ये भी, तो रिलीज़ कौन करता है, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें आपका फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंसीव करके निकाला गया, 5 तरह के इसमें प्रैक्टिसेस दिखाए होते हैं, और इसके बारे में और दे रखा है कि भाई ये इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। 2012 में आया था, इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर्स है, इंडिया भी इसका मेंबर है।
इसका काम यही है कि साइंस, पॉलिसी, इंटरफेस, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ करना बायोडाइवर्सिटी का। स्टेट ऑफ मैनग्रोव्स की बात करोगे तो ये आपका ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस के थ्रू आता है। लॉन्च कब हुआ? 2018 में हुआ, यानी कि 2018 में वर्ल्ड ओशन समिट के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल एरिया मैनग्रोव हैबिटेट को कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर है ये। लिविंग प्लानट रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 2022 में इसमें क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड फंड और नेचर इसको रिलीज़ करता है। लिविंग प्लानट इंडेक्स का मतलब वर्ल्ड का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेस्ड एंड पॉपुलेशन ट्रेंड्स इसको, ठीक है, हर 2 साल बाद रिलीज़ होता है। इस पर यही मेजरमेंट किया जाता है कि हाउ स्पीशीज आर रिस्पॉन्डिंग टू प्रेशर इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। टाइटल इसका क्या है? बिल्डिंग अ नेचर पॉजिटिव सोसाइटी। इसके हेडक्वार्टर्स ध्यान रखना WWF का भी दे रखा है, NGO है, और के ग्लैंड स्विट्जरलैंड में 1961 में इसको फाइंड आउट किया गया था। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है फॉर डिक्लेरेशन और फॉरेस्ट डिक्लेरेशन रिपोर्ट, तो इंडियन इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी लेड इनिशिएटिव है ये। इसमें यही आपका देखा जाता है गाइस कि इसमें मेजरमेंट ध्यान रखना कि डिफॉरेस्टेशन रेट कितना है, मिटिगेशन फाइनेंस कितना जा रहा है, कितना हमने लीगल फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाई हैं, कमोडिटी ड्राइवन है या नहीं, सारा इसमें चेक करके बनाया जाता है। तो गाइस दिस इज़ अबाउट दिस टॉपिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. Hope you are liking the sessions, and if you have any doubt related to any of the things, please ask us in the comment box. Thank you so much.